नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, उनसे आप लोगों को क्या सीखना चाहिए। किनको सीखना चाहिए? क्योंकि हाल ही में अब वीपीओ का एग्जाम होने वाला है और यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का 5512 का एग्जाम होना है। उन व्यक्ति दोनों लोगों को, क्योंकि ये बड़ी वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है और यूपीपी जैसे इनकी वैकेंसी है, तो हमें यूपीपी से क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, इसकी जानकारी हम आज आपको करेंगे। देखिए, जूनियर असिस्टेंट में 5512 वैकेंसी है और वीपीओ में लगभग 1200 कुछ वैकेंसी है। ठीक है, ये बड़ी परीक्षा अपने लिए, यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा बड़ी परीक्षा मानी जाएगी अपने लिए। ठीक है, सीखना क्या है? आप लोग तैयारी कर चुके होंगे इनकी और आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। यही चीज लग रही थी किनको? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए, क्योंकि जब पेपर हुआ था, पेपर कैंसिल हो गया था, री एग्जाम होना था, उसके बीच में जो समय मिला था, वो लोग एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी बना रहे थे। कह रहे थे हमारी तैयारी तो पहले थी, फिर हम अपनी तैयारी थोड़ी सी जब पेपर आएगा तब कर लेंगे। ये उनकी भूल थी और उनको इस भूल का नुकसान हुआ पेपर के बाद। ठीक है, देखिए हम इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यदि आप हमारी बात को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यदि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो उनको भी ये लाभ मिलने वाला है। ठीक, अब गलती क्या करी उन्होंने? जो इस वैकेंसी के लिए गलती कर रहे हैं छात्र, अब इस वैकेंसी के लिए गलती क्या कर रहे हैं? उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है, अपनी तैयारी पूरी कर ली है, सेट पेपर कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस सेट कर रहा है, कोई प्रीवियस ईयर सेट कर रहा है, कोई ऑनलाइन दे रहा है, कोई ऑफलाइन दे रहा है। बस गलती कहाँ पे कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अभी पेपर नहीं होगा। उनको लग रहा है कि अभी पेपर नहीं होगा, जब हमारी डेट आ जाएगी तब हम और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक, आपने 1262 वैकेंसी का जो पेपर आया था यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट का, उसके आधार पर आप तैयारी कर रहे हैं। ये भी आपका सोचना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यूपीपी की जब एग्जाम पहले हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि यूपी उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन कैसे थे, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन थे, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन थे, मैथ के कैसे क्वेश्चन थे। लेकिन जब आप तैयारी उसी के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन पेपर में क्या हुआ? मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी कठिन कर दी। और कठिन नहीं करी है, आपने सोचा कि मैथ और रीजनिंग वैसे ही आएगी जैसे आई थी, तो लोगों ने उसको हल्के में ले करके वही तैयारी करते रहे और पेपर देने पहुंच गए। तो अगर आपने मैथ रीजनिंग अच्छी करी होती तो आप ये समझ लीजिए 37 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन जितने भी आते हैं मैथ के, आप पूरे में पूरे कर सकते थे। ये गलती उत्तर प्रदेश पुलिस वालों ने करी है। ये गलती उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के परीक्षार्थियों ने की है। वो गलती आपको नहीं दोहराना है। आपको तैयारी लगातार पूरी करते रहना है। आपको किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी है। आपको देखिए, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न ज्यादा थे। इस बार क्या हुआ? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैक्सिमम। करंट अफेयर से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, ऐसे। अब पहले बार के पेपर के दूसरे बार के पेपर में बहुत अंतर है। सरल है, पिछली बार की तुलना में फिर भी सरल है। क्यों? क्योंकि एक तो ये भी है, ये भी माना जा रहा है कि लड़कों ने ज्यादा पढ़ाई करी बीच में, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने कुछ लापरवाही करी है, तो हो सकता है उनका पहले पेपर ज्यादा अच्छा रहा हो, इस बार पेपर खराब हो गया हो। या जिन परीक्षार्थियों का पहले पेपर खराब हुआ हो, अब उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी और इस बार पेपर उनका अच्छा हो गया हो। तो ये दोनों चीजें होती हैं। वही चीजें जूनियर स्टूडेंट 5512 वैकेंसी वाले छात्र हैं, वो अपने अलग दुनिया में खोए हुए हैं। उनको एक अलग तरीके की टेंशन हो रही है, एग्जाम कब होगा, एजेंसी कब गठित होगी। देखिए, आयोग ने एजेंसी गठित करने के लिए टेंडर निकाल दिया है। अब आप उसका इंतजार करिए, उससे पहले आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। जैसे टेंडर जारी हो जाएगा, वहां पे डेट आ जाएगी, तब आप क्या होगा, तभी आपको सारी चीजें पता चलेगी। अभी से आप हो हल्ला करने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप अपनी तैयारी में लगातार जुटे रहें। पिछले पेपरों से सीख लें कि हमने कहाँ पे कौन से पेपर में गलती करी, क्या गलती करी, हमें क्या सुधार करना चाहिए।
इस विषय में अगर आप सोचने लगेंगे तो आपके आने वाले पेपर आपके अच्छे हो जाएंगे। और कोई आपसे कह रहा है कि आपका पेपर अगले साल होगा या 2025 में होगा या 2026 में होगा या 2027 में होगा, तो आप किसी की बात ना मानते हुए आप अपनी बात को खुद से स्वयं विचार करें, क्योंकि आप जो विचार कर सकते हैं वो दूसरा कोई विचार हम आपको बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, लेकिन यदि आप समझेंगे, आप अपनी बात को समझेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। जैसे हमने कोई चीज़ बताई आपको, पढ़ाई, अगर आप उसको सीख करके आप खुद से विचार अगर लिखेंगे, आप याद करेंगे तो याद होगा, अन्यथा हम आपको घोल के पिला देंगे तो भी आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी। आपको पढ़ना है, आपको पेपर देना है, आपको सिलेक्शन पाना है, ना कि हमें। इसलिए आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें। वीपीओ के एग्जाम वाले आप अपनी तैयारी करें। जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी वाले छात्र, देखिए जो इसमें जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी छात्र हैं, उनमें काफ़ी छात्र ऐसे हैं यूपीपी से हैं, उनको ये सीख मिल रही है, जैसे आपने देखा होगा 1262 के वैकेंसी का जो पेपर आया था काफ़ी अच्छा था। तो आपको देखिए, हो सकता है उससे भी अच्छा हो जाए, उससे भी कठिन हो जाए, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे वो पैटर्न था, हो सकता है वो पैटर्न चेंज हो जाए, और हो सकता नहीं है, वो पैटर्न जरूर चेंज होगा। तो आपको नए सिरे से अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। आपको ये विचार करना है कि वो पेपर ऐसा था तो जो आने वाला पेपर है वो कैसा होगा, हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। डेट की चिंता बाद में करनी है, पहले अपनी तैयारी में चिंता करनी है, क्योंकि जब पेपर होता है ना तब आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा समय और मिल गया होता। भले आपको बीच में 3 साल का समय मिला है, लेकिन आप जब पेपर दे के आते हैं तो आपको लगता है अगर 15 दिन का समय और मिला होता। फिर कुछ लोग सोचते हैं, देखिए ये तो सबकी थिंकिंग होती है, आपका पेपर, हमारा पेपर मान लीजिए अच्छा नहीं हुआ, तो हम ये विचार करने लगते हैं कि इस पेपर में बहुत सारी धांधली हुई है, इस पेपर में ये हुआ, इस पेपर में हुआ, ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, ये हमारे मन में चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ठीक, अगर हमारा पेपर अच्छा होता है तो हमारे चीज़ें पॉजिटिव आने लगती हैं, अगर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हमारे मन में चीज़ें निगेटिव आने लगती हैं। वही व्यक्ति चीज़ है कि अगर हमारे साथ हमारा अच्छा चलता रहता है, हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती रहती हैं, तो हमारा दिमाग पॉजिटिव चलता है। अगर हम कहीं कुछ मानसिक तनाव भी झेल रहे हैं तो हमारे मन में, दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चलने लगती हैं, निगेटिव चीज़ें चलने लगती हैं कि यार ये होगा तो हमारे साथ ये हो जाएगा, ये होगा तो हमारे साथ ये हो जाएगा। इसलिए आप अपने दिमाग को पॉजिटिव लेकर चलते रहें और आपकी अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे से करते रहें, वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। टाइपिंग वाले छात्र हैं, आप अपनी टाइपिंग को छोड़ चुके हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है। आप अपनी टाइपिंग 5 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे नहीं करना है, आप अपनी टाइपिंग 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट लगा करके डेली करना है, ना डेली करके 2 दिन में 1 दिन करना है। आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, टाइपिंग को थोड़ा थोड़ा करते रहें, उसको छोड़े नहीं। अगर आप छोड़ते हैं तो आपका थोड़ा सा नुकसान होने वाला है, इसलिए लगातार टाइपिंग करते रहें और अब देखते रहें कि आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक लिखा है, वहाँ पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आपको सारी जानकारी हमारे ग्रुप में के माध्यम से मिलेगी, और अगर उससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।